क्या तमिलनाडु की सियासत उलझ गई है? क्या विजय अब वहाँ के सीएम नहीं बन पाएंगे? एमके स्टालिन मुख्यमंत्री बन जाएंगे? तो आज अर्थात में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूँ चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। देखिए, एक बहुत पुरानी बात कहिए या इसको आदत कहिए। दक्षिण भारत मतलब साउथ इंडिया की जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, उसमें उत्तर भारत के लोगों की, नॉर्थ इंडिया के लोगों की बहुत रुचि नहीं रही है। लेकिन इस बार जो तमिलनाडु विधानसभा के जो नतीजे आए हैं और जिस तरीके से जोसफ विजय विजय थालापति कह लीजिए ने और उनकी पार्टी टीवीके ने वहां पर जीत दर्ज की, उससे एक उत्सुकता है लोगों के मन में। एमके स्टालिन शायद अगर जीतते और मुख्यमंत्री बनने की प्रक्रिया में फिर से रहते तो इतनी मतलब उत्सुकता नहीं रहती। लेकिन विजय की जीत के बाद से समझिए कि बहुत उत्सुक हैं लोग जानने के लिए कि आखिर तमिलनाडु में क्या हो रहा है। पहली बार ऐसा है कि बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं, झारखंड के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हो रहा है वहां पर, कौन मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इसके पीछे एक और है मनोविज्ञान ये है कि एमके स्टालिन और ममता बनर्जी को लोग ऐसे शख्स के रूप में देख रहे थे जो नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन ममता बनर्जी धराशायी हो चुकी हैं और ममता बनर्जी का जिक्र कर रहे हैं तो पश्चिम बंगाल में 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह है और भाजपा अपनी सरकार बनाने जा रही है, भाजपा के मुख्यमंत्री होंगे। बहुत तरह की खबरें हैं बंगाल से, कुछ हिंसात्मक खबरें भी हैं, कुछ यह भी खबर है कि सुरक्षा कम किए जा रहे हैं अभिषेक बनर्जी के, कुछ यह भी खबर कि बहुत सारे इस्तीफे हो रहे हैं एकदम धड़ाधड़। और इधर अगर असम की बात करेंगे तो असम में 12 मई को वहाँ पर भाजपा फिर से अपनी सरकार बनने जा रही है। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन तमिलनाडु की सियासत बहुत समझिए कि क्यूरियोसिटी पैदा कर रही है, और क्यूरियोसिटी इसलिए पैदा कर रही है क्योंकि राज्यपाल हैं आपको तमिलनाडु के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो कभी बिहार के गवर्नर हुआ करते थे, तो अभी वही हैं वहां के गवर्नर तमिलनाडु के। तो उनसे मिलने के लिए जोसफ विजय जो है टीवीके के जो सुप्रीमो हैं, अध्यक्ष हैं, वह गए थे कि हम सरकार बनाएंगे। दावा उन्होंने पेश किया, लेकिन दावा जो पेश किया है उसमें उन्होंने 100 जो खबर आ रही है अंदर खाने की कि 113 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा किसको, तो राज्यपाल को। तो इस पर और उन्होंने राज्यपाल से कहा, समय मांगा कि मुझे समय दीजिए, मैं समर्थन जुटा लूंगा, पहले मुझे मतलब शपथ ग्रहण करने की अनुमति दी जाए। और इसको लेकर वहां पर तैयारी भी बहुत जोर शोर से आज ही मतलब 7 मई को ही, जैसे आज बिहार में सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और उसी तरीके से वहां आज शपथ ग्रहण होना था। विजय मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लेकिन जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस खबर को तो एक उहापोह की स्थिति बनी हुई है अब तक। अगर कुछ अपडेट आएगा तो हम दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करेंगे। और उहापोह की स्थिति इसलिए है कि 234 विधानसभा की कुल सीटें हैं तमिलनाडु में, जिसमें से 118 विधायक चाहिए वहां पर सरकार बनाने के लिए, और कुल 108 सीटें जीत पाई है टीवीके मतलब विजय जो है उनकी जो पार्टी है वह। अब उसमें से भी खास बात यह है कि खुद जो जोसफ विजय हैं, जो कभी फिल्मों की दुनिया में रहे, कुछ साल से उन्होंने फिल्म को अभी किनारे कर दिया है और सियासत में जो किस्मत आजमाए या आजमा रहे हैं कहिए, तो वह 2 सीट से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, मतलब चुनाव लड़ा था, जिसमें से 1 सीट और खाली ही हो जाएगी। आगे फिर कोई चुनाव होगा, उसमें फिर कोई जीतेंगे, वो बात अलग है। तो मतलब ये है कि अगर यहाँ समर्थन देखेंगे तो 113 विधायकों का ही है। और 113 विधायक कैसे, तो 5 कांग्रेस विधायकों का समर्थन मिला है। कांग्रेस पार्टी वहां पर 5 सीटों पर अपना जीत दर्ज की है। अब इसको लेकर क्या है कि डीएमके मतलब अन्ना दरमुख
दरमुख जो है जिसके कर्ता धर्ता एमके स्टालिन वो थे, तो उसको लेकर तलखी भी आई कि देखिए कांग्रेस जो है उधर चली गई है। इसके बावजूद जो है आपको कुछ विधायकों मतलब कुछ संख्या बल कम पड़ रहे हैं किसको, तो विजय थलापति को। अब इसमें क्या हो रहा है, कहा जा रहा है कि बीजेपी एक बड़ी सियासत कर रही है। ठीक, अब एक खबर आई कि AIADMK मतलब अन्ना दरमुख जो है वह जोसेफ के साथ आ सकती है, लेकिन फिर खबर आई कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दोनों पार्टी में बात नहीं चल रही है। ठीक, और खबर यह आई कि परिस्थिति यह भी बन सकती है कि दरमुख और अन्ना दरमुख मतलब DMK और AIADMK दोनों मिलकर वहां सरकार बना सकती है। इसके बावजूद इनको भी और समर्थन चाहिए, क्योंकि 59 सीट पर DMK मतलब स्टालिन की का गठबंधन पार्टी जो कह लीजिए वह जीती है, और इधर क्या जीती है कौन, तो 49 सीट पर 49 सीट पर आपको नहीं 47 सीट पर कौन, तो अन्ना दरमुख AIADMK। अब यहाँ पे मतलब कुल इनके पास 106 सीटें ही हो पा रही हैं। अगर ये दोनों सब कुछ भूलाकर अगर एक साथ गठबंधन में आ जाते हैं तो, जिसकी उम्मीद कम है, लेकिन इस तरह की चर्चा अंदर खाने इस तरह की बातें हो रही हैं। अब क्या है कि भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि हम उसके साथ जाएं। किसके साथ जाएं, तो स्टालिन के साथ। अब इसमें खबर जो अंदर खाने की खबर ये है, जो पर्दे पे नहीं दिख रही है, लेकिन मदारी और खिलाड़ी कहीं ना कहीं भाजपा ही है। और मदारी और खिलाड़ी भाजपा है, उसमें आपको ये है कि भाजपा चाह रही है कि तमिलनाडु की जो सत्ता है उसमें उसकी हिस्सेदारी हो जाए, जैसे भी हो कैसे भी। अब अगर मतलब दरमुख और अन्ना अगर एक साथ आ जाते हैं तो भाजपा इससे वंचित रह जाएगी। तो भाजपा की कोशिश ये है, प्रयास भाजपा का यह है कि वो चला जाए किसके साथ, मतलब जो अन्ना दरमुख है AIADMK जो है वो चला आए किसके साथ, तो TVK मतलब विजय थलापति की पार्टी के साथ उसका गठबंधन हो जाए। अगर ऐसा होता है तब आसानी हो जाएगी। तब फिर इधर क्या होगा कि कांग्रेस को फिर भागना पड़ेगा स्टालिन की तरफ, और स्टालिन उधर गर्म है कांग्रेस से, और इंडिया गठबंधन एकदम बिखरता हुआ तितर बितर होता हुआ नजर आ रहा है। अब कांग्रेस के लिए ये है कि 1967 के बाद वहां की सियासत बदली तमिलनाडु की, और वहां जो सियासत बदली उसमें या तो DMK नहीं तो AIADMK का वर्चस्व रहा, मतलब सत्ता इनके पास नहीं तो उनके पास। 1967 के बाद कांग्रेस को सत्ता का स्वाद चखने का अवसर नहीं मिला। अगर बीच में कुछ मिला भी तो DMK के साथ ही मिला। तो कांग्रेस चाह रही है कि अगर हम TVK के साथ चले जाते हैं तो आगे भविष्य बेहतर हो सकता है। कांग्रेस की यह सोच है, कांग्रेस के रणनीतिकारों ने यह रणनीति बनाई कि अगर ऐसा होता है तो भविष्य बेहतर हो सकता है और पार्टी वहां पर अपना एक आधार बढ़ा सकती है। ये हो गया। अब बीजेपी इसमें सेंधमारी कर रही है, बीजेपी यह नहीं चाह रही है। मतलब ये है कि आपको तमिलनाडु की जो सियासत है, जो पॉलिटिक्स है, उसमें अभी अंदर खाने बहुत चल रहा है। मतलब अगर अन्ना दरमुख और दरमुख साथ में आ जाते हैं तो हो सकता है कि MK स्टालिन फिर से मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन भाजपा यह हरगिज नहीं होने देगी। केंद्र में भाजपा है, राज्यपाल उसके हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरीके से TVK मतलब विजय थलापति की पार्टी ने किसी से गठबंधन नहीं किया और वह सोच रही थी कि अकेले जो है बाजी मार देगी और अकेले सरकार बना लेगी, तो ये अब राह मुश्किल है। और इसमें एक समाधान यही निकल सकता है कि उसको AIADMK के साथ ही मतलब आना पड़ेगा, सत्ता को शेयर करना पड़ेगा, और तब वह निश्चिंत से सरकार चला पाएगी। अभी फिलहाल जो तस्वीर यह दिख रही है, मतलब ये है कि जब तक हम फिर कह रहे हैं कि जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यही तस्वीर बन रही थी। अगर तस्वीर में कुछ उलटफेर होता है तो हम फिर आपको अपडेट करेंगे। और यह भी है कि तमाम पार्टी इस मौके को छोड़ना भी नहीं चाहती है, और
जल्दी कहले इसको अपने स्वीकार भी नहीं करना चाहती है। तो बहुत दिलचस्प है वहाँ की सियासत, तमिलनाडु की सियासत। तो चलिए इतना ही आज अर्थात में। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।